रिया चक्रवर्ती ने क्यों छोड़ा था सुशांत का घर। सुशांत के निधन से महज 6 दिन पहले रिया क्यों उनके घर से अपने घर चली आई थी। क्या सुशांत ने ही रिया से कहा था कि वो अपने घर चली जाए। रिया चक्रवर्ती के लॉयर ने किया बड़ा खुलासा। प्रियंका सिंह पर लगाया शराब पीकर अजीब बर्ताव करने का इल्जाम। इंडिया टुडे मैगजीन के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत में रिया के लॉयर सतीश मान शिंदे ने किए कुछ बड़े खुलासे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सतीश मान शिंदे ने बताया, सुशांत अपने परिवार को फोन कर रहा था और मुंबई से निकलने के अपने फैसलों के बारे में बता रहा था और उन्हें अपने पास आने को कह रहा था। कई दिनों तक फोन पर सुशांत के रोने के बाद उनकी बहन मीतू 8 जून 2020 को उनके पास आकर रहने के लिए राजी हो गई। इसी वजह से सुशांत ने कहा था कि रिया अपने परिवार के साथ रहे। रिया खुद अपनी एंजाइटी और पैनिक अटैक्स से परेशान थी। सुशांत की देखभाल करने के चलते स्थिति और बिगड़ गई थी। हालांकि रिया अपने परिवार के पास जाना चाहती थी, लेकिन वो सुशांत को छोड़ने में बिल्कुल भी सहज नहीं थी। अब जब इंडिया टुडे ने सुशांत के लॉयर विकास सिंह से कांटेक्ट किया तो उन्होंने इन बातों से इनकार किया। उनके मुताबिक फैक्ट्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। उन्होंने कहा, सुशांत की बहन को वहां जाकर रहना पड़ा क्योंकि रिया सुशांत के पास से चली गई थी। उसे बताना चाहिए कि उसने क्यों सुशांत का नंबर ब्लॉक किया था, यदि वो सुशांत के भले के लिए उसे छोड़कर गई थी। वकील मान शिंदे ने ये भी आरोप लगाया कि राजपूत के परिवार के साथ रिया का रिश्ता तनावपूर्ण था। एज पर रिपोर्ट्स, मान शिंदे के मुताबिक अप्रैल 2019 की एक रात रिया और प्रियंका एक पार्टी के लिए बाहर गए थे। प्रियंका, जिन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, वो मर्दों और औरतों के साथ अजीब बर्ताव कर रही थी। रिया ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें सुशांत के घर वापस चलना चाहिए। वापसी की बात कहने पर भी वो शराब पीती रही, जबकि रिया वापस आ गई क्योंकि उन्हें अगले दिन शूट पर जाना था। रिया सुशांत के कमरे में सोई हुई थी जब वो अचानक जाग गई क्योंकि उन्होंने पाया कि प्रियंका उनके बिस्तर में सो रही है और अजीब हरकतें कर रही है। रिया बहुत ज्यादा शॉक्ड थी और उन्होंने तुरंत उन्हें कमरे से चले जाने को कहा। नतीजा ये हुआ कि रिया ही घर से चली गई। जब बाद में रिया ने सुशांत को ऐसा करने की वजह बताई तो उनका अपनी बहन से इसी बात पर झगड़ा हो गया, लेकिन सुशांत के पिता के वकील ने इन आरोपों को किया खारिज। रिपोर्टेडली विकास सिंह ने बताया, इस बारे में मेरा बहुत सीमित जवाब ये है कि वो झूठे आरोप लगा रही है। सुशांत ने इस बात के लिए बाद में अपनी बहन से माफी भी मांगी थी। पूरे परिवार को पता है कि ये झूठा आरोप है। दोनों ही वकीलों ने अपनी अपनी बातें रखी है। जहां एक तरफ रिया के वकील ने दिवंगत सुशांत की बहन प्रियंका सिंह पर संगीन इल्जाम लगाए हैं, वहीं सुशांत के पिता के वकील ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया। वहीं एक और खबर में बताया गया कि ईडी रिया के जवाबों से सैटिस्फाइड नहीं है। ईडी ने ये पता लगाया है कि रिया के खर्चे और उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स उनकी बैंक स्टेटमेंट्स के साथ मेल नहीं खाते हैं। सुशांत के पिता के सिंह ने ईडी को बताया कि उनके बेटे के अकाउंट से ऐसे कुछ अकाउंट्स में पैसा गया है जिनका उनके बेटे से कोई ताल्लुक नहीं था। सुशांत के पिता का अंदेशा है कि ये अकाउंट रिया और उनकी फैमिली के हो सकते हैं। रिपोर्टेडली सुशांत के पिता ने रिया पर सुशांत के अकाउंट से पैसे निकालने के आरोप लगाए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी इस मामले में एक बार फिर रिया चक्रवर्ती से मुलाकात करेंगी। रिया के सुशांत के परिवार के साथ कथित अनबन से लेकर अकाउंट से रिलेटेड छानबीन, साथ ही साथ दिशा सालियान की मौत के साथ सुशांत के निधन का कनेक्शन, इस केस में कई एंगल्स है जिसकी जांच पड़ताल बारीकी से हो रही है। आपकी राय में कौन है दोषी? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।